मेरी बाबूलाल मरांडी जी से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, उनके विधायक जो जूनियर विधायक है जो ना समझ है, अगर वो बातें कुछ कर रहे हैं तो समझ में आता है। और बाबूलाल मरांडी जी अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये समझ से परे है। अजान दूसरा चीज हो गया। मुझे मंदिर में घंटी बजे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मस्जिद में अजान हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बातें कहां से आ रही है? डीजे तो सभी मुसलमान भाई भी डीजे बजाते हैं, हिंदू भाई भी बजाते हैं, आदिवासी भाई बजाता है हमारा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं, मैं साफ साफ कर देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, हम लोग फॉलो करते हैं और आपको भी फॉलो करना होगा। आपको आसमान से नहीं टपके हैं। यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, कानून व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। अगर कानून व्यवस्था कोई तोड़ेगा तो फिर कार्रवाई होगी। मैं साफ साफ देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, आगे आना चाहिए। आज एलपीजी के दाम बढ़ गए, क्यों बढ़े? नहीं मिल रहा है, ब्लैक में आ रहा है। तो अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप अमेरिका से लाइए, लेकिन दीजिए हम लोग को। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इरफान अंसारी और रामनवमी के बारे में। तो रामनवमी का त्यौहार अभी हम लोग का बहुत करीब आ चुका है और उसी त्यौहार इतना करीब आ गया है और उसी को लेकर इरफान अंसारी कुछ ज़्यादा ही चर्चा में आ गए हैं। एक तरफ देखा जाए तो जेएमएम का पार्टी जितना भी विधायक है सब एक तरफ है और एक तरफ बीजेपी का, और दोनों में पूरा बहस चल रही है रामनवमी को लेकर। और उसमें रामनवमी को लेकर बोल रहे हैं कि सब डीजे बंद करवाने को, और उसी में बहुत सारा बात वैसे सामने आ रहा है। जेएमएम का लोग को कहना है कि हाई कोर्ट से आदेश है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश है, ऐसे बोल के ये बात को टाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि डीजे को बैन करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, और चीज़ में वो सब का ध्यान नहीं जा रहा। और बीजेपी लोग का कहना है कि नहीं, डीजे को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू के जितना भी त्यौहार रहते हैं सब में डीजे को बैन करवा दिया जाता है। और उसी को लेकर वे जो इरफान अंसारी साहब है सबको टारगेट में लेके बोलते हैं कि जैसे कि जयराम महतो तो बोलते हैं वो नासमझ है, जयराम महतो को नासमझ बता दिया जाता है। और इसी तरह बाबूलाल मरांडी से भी उनका बच्चा हो गया था और वे कुछ बातें बोल रहे हैं, उसी को हम दिखाने जा रहे हैं। तो आप लोग तो अगर अभी तक नहीं देखेंगे तो देखिए और देखिए क्या क्या बोल रहा है। और जितना भी हिंदू लोग का त्यौहार आता है सब में डीजे को बंद कर दिया जाता है। तो इस पे सवाल उठना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो सब भी तो अजान बजाता है, सुबह शाम वो सब का अजान चलते रहता है, उसमें हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। और जब हम लोग का साल भर में एक त्यौहार आता है उसमें अगर डीजे बजा रहे हैं तो उसमें मुस्लिम लोग को दिक्कत हो रहा है, अगले समुदाय लोग को दिक्कत हो रहा है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, उनकी सोच छोटी होती जा रही है। मेरी बाबूलाल मरांडी जी से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, उनके विधायक जो जूनियर विधायक है जो ना समझ है, अगर वो बातें कुछ कर रहे हैं तो समझ में आता है। और बाबूलाल मरांडी जी अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये समझ से परे है। अजान दूसरा चीज हो गया। मुझे मंदिर में घंटी बजे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मस्जिद में अजान हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बातें कहां से आ रही है? डीजे तो सभी मुसलमान भाई भी डीजे बजाते हैं, हिंदू भाई भी बजाते हैं, आदिवासी भाई बजाता है हमारा। तो इस तरह की बातें करके माइलेज लेना ये ठीक नहीं लगता। बाबूलाल जी को मैं कहूंगा, देखिए थोड़ा सा समाज का ख्याल कीजिए। हमें याद है कि मुंबई में सोनू निगम जो सिंगर है जी, उसने ये आपत्ति जताई थी, उसको माफी मांगना पड़ा। ये ठीक नहीं है। देखिए अजान दूसरा है, डीजे को आप धर्म से मत तोलिए। मैंने कहा डीजे बजेगा तो आप ये बताइए, एज ए डॉक्टर मैं कहना दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं, मैं साफ साफ कर देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, हम लोग फॉलो करते हैं और आपको भी फॉलो करना होगा। आपको आसमान से नहीं टपके हैं। यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, कानून व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। अगर कानून व्यवस्था कोई तोड़ेगा तो फिर कार्रवाई होगी। मैं साफ साफ बोल देता हूँ। हाँ, रामनवमी में मैं भी जाऊँगा, हजारीबाग में भी जाऊँगा। भाजपा के बाबूलाल मरांडी जी को ही बोलिएगा, आइए रामनवमी में इरफान अंसारी डंडा खेलेगा, आपके लाठी खेलेगा, डंडा खेलेगा, छड़ी खेलेगा, जिसको तो आ रहा है ये, लेकिन डीजे के साथ हम नहीं। बात थोड़ी ना है कि हम रामनवमी में हम डीजे के साथ डंडा बाजे। तो निश्चित तौर पर मैं हजारीबाग जाऊंगा,
मैं रांची में जाऊंगा और रामनवमी धूमधाम से मैं मनाऊंगा। तो हजारीबाग के साथ साथ बाकी जिलों में भी बैन करा दीजिए ना रामनवमी पर डीजे। देखिए सरकार ने बैन नहीं कराई है, आप लोग फिर गलत दिशा में जा रहे हैं। जो लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं वो 6 मैं भी बैन क्यों लगाऊंगा? वो 10 से कोर्ट 6 का आदेश है, कोर्ट का जो निर्णय है मानते हैं। अब किसी भी देखिएगा आजकल डीजे नहीं बचता है क्योंकि बीमारी आता है, अटैक आ जाएगा तो कौन? आज आप लोग भी सही ढंग से नहीं चलाइएगा। मान लिया डीजे में आप देखिएगा वाइब्रेशन देखिएगा, साउंड का जो आप देखिएगा इतना ज्यादा साउंड, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? लोग गए थे, इरफान जी इसके लिए आंदोलन कीजिएगा। एलपीजी क्राइसिस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, एलपीजी क्राइसिस, और जो क्रूड ऑयल जो है वो भी अब आने जो है उनकी संख्या कम हो गई। कल 10:30 बजे हम लोगों ने निर्णय लिया है, एकदम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, हम लोग एलपीजी के खिलाफ नहीं आ सकता।